से ज्यादा संजीदा हैं, यकीनी बनाएंगे आइंदा ईरानी क़यादत धमकी ना दे सके। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की ईरानी सिफारतकारों से पनाह लेने की अपील। वाशिंगटन में तकरीब से खिताब में कहा, ईरानी बैरियर को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया, ईरान का मवासलाती निज़ाम नाकारा बना दिया, ईरान की मिसाइल और ड्रोन सलाहियतों को ख़त्म किया जा रहा है। हमारे पास ईरान पर हमला करने के सिवा कोई चारा नहीं था। ईरान ने डील के लिए कॉल की, हमने बहुत कहा कि देर हो गई। ईरान के बाद अगला हदफ क्यूबा होगा। ऐसे इक़दाम किए हैं, जल्द तेल की कीमतें कम होंगी। इससे पहले अमरीकी सदर का कहना था ईरान का अगला रहनुमा अमरीका तय करेगा। वेनेज़ुएला की तरह ईरान में भी नए रहनुमा के इंतखाब के लिए किरदार अदा करेंगे। खामनई का बेटा मुश्तबा खामनई नाकाबिल कबूल है। ईरान के मिसाइल हमलों में 90% और ड्रोन हमलों में 83% कमी आई। अगले मरहले में ईरान की मिसाइल पैदावार की सलाहियत मुकम्मल ख़त्म कर देंगे। अमरीकी सेंट्रल कमांड के एडमिरल ब्रेट कूपर की ब्रीफिंग। कहा, तेहरान में B-2 बम्बार तैयारों से बमबारी की, 2000 पाउंड के दर्जनों बम बरसाए गए। 72 घंटों में तेहरान में मुख्तलिफ अहदाफ को निशाना बनाया गया। अब तक 30,000 बहरी जहाज़ों को डबो चुके हैं। अमरीकी क़यादत की तवक्कुआत के मुताबिक ईरान में कार्रवाई कर रहे हैं। अमेरिका ने अभी ईरान में जंग शुरू की है। ये ईरान की खुशफहमी है कि अमेरिका जंग में फंस चुका। अमेरिकी वज़ीर जंग पेट हेग्स कहते हैं कि अगर ईरान समझता है कि अमेरिका जंग जारी नहीं रख सकता तो गलती पर है। हमारे पास जंगी साजो सामान भरा पड़ा है। ईरान में ऑपरेशन कामयाबी से आगे बढ़ रहा है। ईरान जंग की टाइमलाइन हम खुद तय करते हैं। जंग 4 हफ्ते भी हो सकती है, 8 हफ्ते या ज़्यादा भी। ईरान में अमरीकी मिशन अगले मरहले में दाखिल हो रहा है। अमरीकी वज़ीर जंग का ईरान में अहदाफ से मुताल्लिक वाज़ेह बयान देने से गुरेज। ईरान ने इसराइल पर क्लस्टर बमों से लैस खैबर शिकन मिसाइल बरसा दिए। बाज़ारान इनकलाब ने खैबर शिकन मिसाइल से इसराइली दारकूमत तल अवीव पर हमला किया। रूसी मीडिया के मुताबिक ईरान ने इसराइल पर एक साथ दर्जनों ड्रोन्स और मिसाइलों से हमला किया। हमले के वक्त तल अवीव में सायरन भी नहीं बजाए गए। ईरान के बहरीन पर भी हमले, मनामा के 2 होटल्स और रिहायशी इमारत निशाना बने, जानी नुकसान नहीं हुआ। ईरान का खलीज ओमान में अमरीकी तैयारा बरदार जहाज़ पर हमला। रूसी मीडिया के मुताबिक ईरानी बहरिया ने ड्रोन से तैयारा बरदार जहाज़ इब्राहिम लिंकन को निशाना बनाया। ईरानी हमले के बाद अमरीकी तैयारा बरदार जहाज़ खलीज से दूर चला गया। आज़रबाईजान में ड्रोन से हमला, एयरपोर्ट का टर्मिनल मुतासर। ईरान ने हमले में मुलविस होने का इल्ज़ाम मुस्तरद कर दिया। इराकी कुर्दिस्तान में अमरीकी कंपनी की ऑयल फील्ड पर ड्रोन हमला, आग भड़क उठी। इराक के शहर बसरा में अमरीकी तैयारा गिरने की इत्तला। तुर्क मीडिया के मुताबिक इराकी पुलिस ने अमरीकी पायलट की तलाश के लिए टीमें रवाना कर दी। कतरे हुक्काम के मुताबिक ईरान के 14 मिसाइल तबाह, 4 ड्रोन हमले भी नाकाम बना दिए। अबू धाबी में ड्रोन हमला, मलबा गिरने से पाकिस्तानियों समेत 7 अफराद मामूली जख्मी। पासदारान इनकलाब का कहना है अभी मामूली हथियार इस्तेमाल किए, जल्द वो हथियार सामने लाएंगे जो पहले कभी इस्तेमाल नहीं किए। ईरान में 13 तिबी मराकज़ को अमरीका इसराइल जंग में निशाना बनाया गया। हलाल अमर की 7 इमारतें, मजीद 2 स्कूल और फुटबॉल स्टेडियम भी तबाह। तर्जुमान अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है ख़ित्ते में अशया खुरनोश पर तवज्जो की ज़रूरत है। फ़रीक़ैन को बैनुल-अक़वामी क़वानीन की पासदारी करने पर जोर देते हैं। मुतासर ममालिक में अक़वाम मुत्तहिदा काम कर रहा है। मशरिक़ी वस्ता में इस वक्त जंग की सूरत हाल ख़तरनाक है। दुनिया में आलमी तवानाई का बहरान परेशान कुन है। जौहरी हथियारों के इस्तेमाल का खतरा इस वक्त सबसे ज़्यादा है। अमरीका की ईरान में ज़ेरे ज़मीन मिसाइल अड्डे और फ़ज़ाई अड्डे पर बमबारी। इसराइली और अमरीकी फ़ौज की ईरान में 174 शहरों पर बमबारी। 636 मकामात को निशाना बनाकर 5000 टन बारूद बरसाया जा चुका। तेहरान, कुम, हमदान, इस्फहान, शिराज और किरमान समेत दर्जनों शहरों में रिहायशी आबादियों पर बमबारी। शहदा की तादाद 1230 हो गई, 175 तालिबात भी शामिल। इस्फहान में फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम तबाह कर दिया। कुम में बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चर को भी तबाह कर दिया गया। दूसरी तरफ इसराइली फ़ौज का बैरूत में हिज़्बुल्लाह के ठिकानों पर हमला। लबनानी सरकारी मीडिया की तस्दीक, इसराइली फ़ौज का कहना है बाहिया में
हिजबुल्लाह के इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया जा रहा है। हमले से कबल इलाके के रिहायशियों को इनखला की वार्निंग दी थी। इसराइली आर्मी चीफ ईरान जंग के अगले मरहले के आगाज़ का ऐलान, कहते हैं सरप्राइज देंगे। अगले मरहले में बकिया ईरानी क़यादत और फौजी सलाहियतों को ख़त्म किया जाएगा। लबनान में इसराइल की दहशतगर्दी उरूज पर हमास रहनुमा अहलिया समेत शहीद 4 रोज़ में शहदा की तादाद 102 हो गई। इसराइली वज़ीर ख़जाना की बैरूत के मुज़फ़्फ़ात इलाके को गाज़ा जैसी तबाही की वार्निंग, कहा जल्द ही दाहिया गाज़ा के खान यूनस जैसा मंजर पेश करेगा। हिजबुल्लाह ने गलती की, भारी कीमत चुकाना होगी। हम ईरान को निशाना बना रहे हैं, हिजबुल्लाह बाजू है, उसे भी काटेंगे। इसराइली फ़ौज की जानिब से पूरे इलाके के लिए जबरी नकल मकानी के अहकाम जारी। इसराइली हमलों के बायस लबनान में इंसानी बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। हज़ारों अफराद की नकल मकानी, 84,000 से ज़ायद शहरी बेघर, 30,000 से ज़ायद अफराद शाम मुंतकिल। ईरान अमेरिका के ज़मीनी हमले का सामना करने के लिए तैयार, जौहरी मुज़ाकरात का इम्कान मुस्तरद। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची कहते हैं हम जंगबंदी का मुतालबा नहीं, ज़मीनी कार्रवाई का इंतज़ार कर रहे हैं। अगर ईरान पर ज़मीनी कार्रवाई हुई तो ये अमरीकी फ़ौज के लिए तबाहकुन हो सकती है। आबनाए हुर्मुज़ बंद नहीं की, बहरी जहाज़ खुद गुजरने से गुरेज कर रहे हैं। जंग जारी रही तो हर ऑप्शन पर गौर करेंगे। ईरान ने अमेरिका के साथ कोई राब्ता रखा, न मुज़ाकराती चैनल्स खोले। गुज़श्ता हफ्ते से स्टीव विटकॉफ या जेरेड कुशनर से कोई राब्ता नहीं हुआ। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान में ईरान पर हमले महदूद करने की करारदाद मुस्तरद। करारदाद के खिलाफ 219 हक में 212 वोट डाले गए। करारदाद का मकसद कांग्रेस की मंजूरी के बगैर फौजी कार्रवाई रोकना था। इससे पहले सेनेट में भी करारदाद मुस्तरद हो चुकी है। श्रीलंका के करीब दूसरा ईरानी जहाज बचा लिया गया। ईरान के एक बहरी जहाज को हिफाजती तहवील में टोकुमाले बंदरगाह मुंतकिल किया जा रहा है। श्रीलंकन सदर का कहना है ईरानी बहरी जहाज पर 208 अफराद सवार थे। इसराइल अमेरिका की ईरान से जंग, पाकिस्तान समेत आलमी स्टॉक मार्केट्स में गिरावट का रुझान। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आगाज पर ही मंदी। अमेरिका की डो जोन्स मार्केट में 1.6% कमी। यूरोपीय मार्केट्स भी शदीद दबाव का शिकार। एशियाई मार्केट्स भी मंदी का रुझान। जनूबी कोरिया की मार्केट एक वक्त में 12% तक नीचे गिर गए, लेकिन जापान का इंडेक्स 3% कम हो गया। ऑस्ट्रेलिया और चीन के इंडेक्स भी कमज़ोर। खाम तेल की कीमत 84.50 डॉलर फी बैरल हो गई। गैस की कीमतें 2 गुना तक बढ़ गई हैं। चीन और ईरान में आबनाए हुर्मुज़ से कुछ ऑयल टैंकर्स को महफूज रास्ता देने पर मुज़ाकरा। बरतानवी मीडिया के मुताबिक जहाज़ों की ट्रैकिंग से पता चलता है कि एक चीनी टैंकर को आबनाए हुर्मुज़ से गुजारा गया। चीन चाहता है कि ईरान खाम तेल और कतरी गैस के जहाज़ों को गुजरने दे। उधर चीन ने मुल्क की बड़ी रिफाइनरीज को डीजल और पेट्रोल की बरामदात रोकने का हुक्म दे दिया। दूसरी जानिब आबनाए हुर्मुज़ की बंदिश जारी। तेल की कीमतों में बड़े इजाफे का खदशा पैदा हो गया। ईरान में उबूरी क़यादत काउंसिल का ईरानी सदर मसूद पज़ेशकियान के ज़ेर सदारत चौथा अहम इजलास। नए सुप्रीम लीडर के इंतखाब के लिए असेंबली ऑफ एक्सपर्ट का इजलास बुलाने पर गौर। अमेरिका और इसराइल के फौजी ऑपरेशन पर ईरानी रद्द-ए-अमल का जायजा। ईरान अखबार के मुताबिक ईरान की नई क़यादत के इंतखाब का अमल तेज कर दिया गया है। ईरान में ज़मीनी फ़ौज भेजने के मामले पर ट्रंप इंतजामी अख्तलाफात का शिकार। रूसी मीडिया के मुताबिक वज़ीर जंग पेट हेक्स और वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो में ईरान के खिलाफ ज़मीनी कार्रवाई पर इख्तलाफात। रिपोर्ट के मुताबिक मार्को रूबियो ईरान जंग को तवालत देने के मुखालिफ। पेट हेक्स जोर दे रहे हैं कि ज़मीनी फ़ौज भेजी जाए। सऊदी सरजमीन ईरान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। सऊदी अरब के ऐलान पर ईरान का इजहार तशक्कुर। सऊदी अरब ने ईरान के खिलाफ फ़ज़ाई हुदूद, समंदर या सरजमीन इस्तेमाल ना होने का ऐलान किया है। ईरानी सफ़ीर कहते हैं सऊदी अरब के शुक्रगुजार हैं।
मशरक़ी वस्ता में जंगी सूरत हाल, तवानाई बहरान से निमटने के लिए आला सतह काबीना कमेटी का इजलास आज होगा। अहम सिफारिशात तैयार, पेट्रोलियम और गैस की बिला तातुल फराहमी के लिए हिकमत अमली बना ली गई। वज़ीर आज़म अहम फैसले करेंगे। ज़राए के मुताबिक पेट्रोलियम मसनूआती कीमतों का ताजुन 15 रोज के बजाय हफ्तावार करने की तजवीज़। पेट्रोल और डीजल ज़खायर की रोज़ाना निगरानी की तैयारियाँ। सनतों को गैस की फराहमी जारी रखने या ना रखने के फैसले आज मुतवक्के हैं। खाद के कारखानों को गैस की फराहमी बंद कर दी गई। तालीमी इदारों में ऑनलाइन क्लासेज और दफातर में वर्क फ्राम होम की तजवीज़ ज़ेर गौर। आलमी सूरत हाल के पेश नज़र तवानाई बचत इक़दामात पर भी फैसला होगा।